हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ टोटल 100 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। जो टोटल 100 प्रश्न हैं वह जो भी हमारे भाई आर्मी, जेसीओ, कैटरिंग से संबंधित मतलब फार्म जो भी भाई भरे हैं उन लोगों के लिए यह 100 जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो अगर दोस्त आर्मी बेसिक कैटरिंग का अगर फॉर्म भरे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी काम है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त मैं शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सूचना देना चाहता हूँ, तो आप इसको सुन लीजिए। तो यह हमारी सूचना है कि अगर आप लोग को थ्योरी की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप लोग को थ्योरी की पीडीएफ मिल जाएगी। या आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो बंदेवी स्टडी के नाम से है, इसमें प्लेलिस्ट बनाई गई है, इसमें चले जाइए। वहाँ 16, 17, 18 के लगभग वीडियो है जो केवल 10 मिनट की रहने वाली हैं, तो उसको जाकर आप देखिए और इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोग को 1000 प्रश्नों का अगर पीडीएफ चाहिए जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, इनको मैं खुद तैयार किया हूँ एडिट करके, तो यह आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आपको जो एग्जाम 9 जुलाई को होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो इसमें से अधिक आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आप लोग जरूर से ले लीजिए दोस्त। और यह 1000 प्रश्नों की पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगी, तो वह हमारे प्लेलिस्ट में है वीडियो, वहाँ आप लोग जाइए और उस वीडियो को देखिए कि आप लोग को कैसे 1000 प्रश्नों की पीडीएफ मिलेगी। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। और जो मैं आप लोग के लिए 5 जुलाई को लाइव आने वाला था, जो टोटल 400 प्लस प्रश्न थे हमारे। तो यह प्रश्न टेक्निकल एरर के कारण आ नहीं पाई जो यूट्यूब पर लाइव आने वाली थी। तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ दोस्त, क्योंकि टेक्निकल एरर के कारण मैं इस लाइव क्लास को लेकर आ नहीं पाऊँगा और मैं इसको केवल वीडियो के ही माध्यम से प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो आप लोग दोस्त मैं आज ही कभी भी इसको अपलोड कर सकता हूँ। तो आप लोग ध्यान में रखना, इस जो 400 प्लस प्रश्नों को मैं बनाया हूँ, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। यह आप लोग की लास्ट क्लास होने वाली है जो 400 प्लस प्रश्नों की मैराथन रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, HACCP का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो हमारा HACCP का मुख्य उद्देश्य यह है हमारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और यह जो है दोस्त HACCP का पूरा नाम हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 2, सैन्य रसोई में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत स्वच्छता नियम कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्तिगत स्वच्छता है वह हमारी हाथ धोना है। तो अगर आप स्वच्छ रूप से हाथ धोना चाहते हैं तो आपको 20 सेकेंड तक सबसे स्वस्थ हाथ धोने की मतलब समय है, इसी तरह आपको धोना है। और इसी प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, हाथ धोना। 3, डेंजर जोन तापमान सीमा क्या है। तो डेंजर जोन की जो सीमा है वह हमारा जो तापमान है वह 5 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक होता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 4, खाना परोसे जाने वाले भोजन का न्यूनतम तापमान क्या होना चाहिए। तो परोसे जाने वाले जो भोजन है उनका न्यूनतम तापमान क्या होना चाहिए, तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो फूड पॉइजनिंग के लिए जो हमारा जीव जिम्मेदार है वह है हमारा साल्मोनेला।
यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, साल्मोनेला। प्रश्न संख्या 6, FIFO नियम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो FIFO का सबसे पहले आप लोग इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। तो FIFO का पूरा नाम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है और इस नियम का उपयोग स्टॉक प्रबंधन या खाद्य प्रबंधन में किया जाता है और सॉरी खाद्य भंडारण में। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 7, एक दिन में सैनिकों को औसतन कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है? तो जो हमारे सैनिक हैं और यह जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो फीमेल है, इसको 2000 कैलोरी की ऊर्जा चाहिए और जो मेल है इसको 2500 कैलोरी की ऊर्जा चाहिए। और जो हमारे सैनिक होते हैं इन लोगों को 3200 कैलोरी की ऊर्जा आवश्यकता होती है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 3200 कैलोरी। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। मेनू प्लानिंग में बैलेंस का मतलब क्या होता है? तो मेनू प्लानिंग में बैलेंस का मतलब क्या होता है? तो पोषक तत्वों का मिश्रण होता है मेनू प्लानिंग में बैलेंस का। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, किस फूड आइटम को डीफ्रॉस्ट नहीं करना चाहिए? तो किस फूड आइटम को डीफ्रॉस्ट नहीं करना चाहिए? तो यह जो है दोस्त हमारे चावल को मतलब डीफ्रॉस्ट नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 10, एप्रन पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एप्रन पहनने का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह कपड़े गंदे होने से बचाना। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, कपड़े गंदे होने से बचाना। प्रश्न संख्या 11, बासी खाद्य पदार्थ का प्रमुख संकेत क्या होता है? तो जो हमारा बासी खाद्य पदार्थ होता है उसका मुख्य संकेत दुर्गंध होता है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, दुर्गंध। प्रश्न संख्या 12, भोजन में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भोजन में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भोजन में आयरन की कमी से हमारा एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 13, बेकिंग पाउडर का कार्य क्या है? तो बेकिंग जो पाउडर है इसका जो प्रमुख कार्य है दोस्त वह हमारा फुलाना यानी कि लीवनिंग। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, फुलाना। बेकिंग पाउडर का कार्य फुलाना होता है। 14, किचन में प्राथमिक अग्निशमन यंत्र कौन सा होता है? तो किचन में प्राथमिक अग्निशमन यंत्र कौन सा होता है? तो वह जो है हमारे दोस्त CO2 यंत्र होता है किचन में प्रमुख रूप से। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, CO2 यंत्र। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन सा हाई रिस्क भोजन है? हाई रिस्क भोजन कौन सा है? हाई रिस्क जो भोजन है वह हमारा पकाया हुआ मांस। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 16, एक कुक को सबसे पहले क्या करना चाहिए भोजन बनाना शुरू करने से पहले? तो एक जो कुक है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए भोजन बनाने से मतलब शुरू करने से पहले? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसको साफ सुथरा से मतलब हाथ धोना चाहिए। इसके बाद ही कुछ कुक से संबंधित कार्य प्रणाली को तैयार करना चाहिए। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 17, क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है? तो क्रॉस कंटेमिनेशन का अर्थ क्या होता है? तो क्रॉस कंटेमिनेशन का अर्थ हमारा दूषित वस्तु का संपर्क। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर।
18 अंडे को कितने समय तक उबालना सुरक्षित माना जाता है? तो अंडे को कितने समय तक उबालना सुरक्षित माना जाता है? तो 10 मिनट तक उबालना अंडे को सुरक्षित माना जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर 10 मिनट। 19 यदि फ्रिज का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो परिणाम क्या होगा? यदि फ्रिज का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो परिणाम क्या होगा? तो वह जो है दोस्त हमारे बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20 HACCP का पहला चरण क्या है? तो HACCP जो है इसका जो पहला चरण है खतरों की पहचान करना। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 21 को देखते हैं। पेरिसेबल फूड का मतलब क्या होता है? तो जो हमारा पेरिसेबल फूड है इसका मतलब क्या होता है? तो जल्दी खराब होने वाला पदार्थ जो है या खाना है वो पेरिसेबल फूड का मतलब होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 22 जब खाना ज्यादा बार गर्म किया जाता है तो क्या खतरा हो सकता है? जब खाना ज्यादा गर्म किया जाता है तो क्या खतरा हो सकता है? तो पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, यानी कि पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी। 23 बर्तन धोने में कौन सा रसायन उपयोगी होता है? तो बर्तन धोने में डिटर्जेंट रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर डिटर्जेंट। 24 डिब्बाबंद भोजन में सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? तो जो डिब्बाबंद भोजन है जैसे बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे या कुछ भी जो पैक है उसकी सबसे पहले आप लोग को एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदना है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 25 CSD में खाद्य वस्तुओं की जांच कौन करता है? तो जो हमारी CSD है इनमें खाद्य वस्तुओं की जांच कौन करता है? तो CSD में खाद्य वस्तुओं की जांच आर्मी सप्लाई कोर करता है। और यह जो है दोस्त CSD का पूरा नाम है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। आप लोग को भूलना नहीं है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CSD का पूरा नाम है। इस प्रश्न का उत्तर आर्मी सप्लाई कोर। ऑप्शन डी। 26 रसोई घर में स्लीप और फाल का कारण क्या हो सकता है? तो स्लीप और जो फाल का कारण है यह है जो दोस्त है हमारे गीली फर्श, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर गीली फर्श। प्रश्न संख्या 27 नमी युक्त भोजन में फंगस लगने का कारण क्या है? तो नमी युक्त भोजन में फंगस लगने का कारण क्या है? तो वह उच्च आर्द्रता के कारण नमी वाले भोजन में फंगस लग जाते हैं। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 28 सैन्य रसोई के लिए दैनिक खाना प्लान कौन करता है? जो हमारी सैन्य रसोई है उसके लिए दैनिक खाना का प्लान कौन करता है? तो वह जो JCO होता है या जिस चीज का हम लोग फार्म भरे हैं या जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं या जिस चीज में हम भर्ती होना चाहते हैं यही लोग करते हैं JCO कैटरिंग। ऑप्शन सी यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। सैन्य रसोई के लिए दैनिक खाना प्लान कौन तैयार करता है? तो JCO कैटरिंग। 29 खाना बनाते समय PPE का मतलब क्या होता है? यानी कि आप लोग को PPE का पूरा नाम बताना है। तो PPE का जो पूरा नाम है वह जो है दोस्त हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। PPE का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 30, बासी तेल को दोबारा इस्तेमाल करने से क्या खतरा है? तो बासी तेल को दोबारा इस्तेमाल करने से हमारा फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 31, थर्मामीटर का उपयोग किस तापमान को मापने के लिए किया जाता है जब खाना परोसा जा रहा है? तो किस तापमान को मापने के लिए किया जाता है जब खाना परोसा जाता है दोस्त? तब तो 63 डिग्री तापमान को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 32, थोक खरीद बुल्क परचेस में किस तकनीक से खाद्य लागत कम की जाती है? तो कौन सी तकनीक है? तो टेंडर सिस्टम विधि के द्वारा मतलब खाद्य लागत कम की जाती है। ऑप्शन बी। 33, स्कोम्प्रोबाइट पॉइजनिंग किस प्रकार की मछली से जुड़ा होता है? तो स्कोम्प्रोमाइड पॉइजनिंग किस प्रकार की मछली से जुड़ा होता है? तो यह जो है हमारे दोस्त ट्यूना एक प्रकार की मछली से जुड़ा होता है। ऑप्शन बी। 34, फूड सेफ्टी ऑडिट के द्वारा फूड सेफ्टी ऑडिट के दौरान सबसे पहले क्या निरीक्षण किया जाता है? तो फूड सेफ्टी ऑडिट के दौरान सबसे पहले क्या निरीक्षण किया जाता है? तो वह पर्सनल हाइजीन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, पर्सनल हाइजीन। 35, मेस में डेली इंडेंट रजिस्टर्ड का उद्देश्य क्या होता है? जो मेस है उसमें डेली इंडेंट रजिस्टर का उद्देश्य क्या होता है? तो यह जो है हमारे दोस्त दिन भर के कच्चे माल की मांग, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 36, थाली वितरण में सबसे पहले क्या परोसा जाना चाहिए? तो थाली वितरण में सबसे पहले क्या परोसा जाना चाहिए? तो सबसे पहले चावल को परोसा जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, चावल। 37, सबसे अधिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट किस भोजन प्रक्रिया में होते हैं? तो सबसे अधिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में किस भोजन प्रक्रिया में होते हैं? तो हम लोग सी और डी को भी देख लेते हैं। सबसे अधिक हमारे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट मांस पकाने में होते हैं। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, मांस पकाने में। 38, किचन लेआउट तैयार करते समय सबसे पहले क्या ध्यान रखा जाता है? किचन लेआउट तैयार करते समय सबसे पहले क्या ध्यान रखा जाता है? वह कार्य का प्रवाह, यानी कि वर्क फ्लो। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 39, स्टोरेज रूम की छत और खाद्य सामग्री में कितनी दूरी होनी चाहिए? स्टोरेज रूम की छत और खाद्य सामग्री में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो वह जो है हमारे दोस्त 6 इंच, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, 6 इंच। स्टोरेज रूम की छत और सामग्री खाद्य में 6 इंच की दूरी होनी चाहिए। 40, खाना पकाने के बाद उसे सर्व करने से पहले कितने समय के अंदर परोस देना चाहिए? तो कितने समय के अंदर खाना को परोस देना चाहिए? तो वह 2 घंटे के अंदर, 2 घंटों के अंदर आपको परोसना है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 2 घंटे। 41, थर्मल प्रोब क्लीनिंग से पहले किसका उपयोग अनिवार्य होता है? तो थर्मल प्रोब क्लीनिंग से पहले किसका उपयोग अनिवार्य रूप से होता है? तो वह जो है हमारे दोस्त पेपर टॉवल, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, पेपर टॉवल। सॉरी दोस्तों, यह जो थर्मल प्रोक्लीन है यह सैनिटाइजर है। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए नहीं होगा।
ऑप्शन जो होगा वह बी होगा, सैनिटाइजर। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42, यदि कोई सैनिक फूड पॉइजनिंग का शिकार होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? तो यदि कोई सैनिक फूड पॉइजनिंग का शिकार होता है तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? तो वह दोस्त हमारे डॉक्टर को सूचित करना चाहिए सबसे पहले। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। 43, सबसे उपयुक्त स्टॉक रोटेशन तकनीक कौन सी है? तो सबसे जो उपयुक्त है स्टॉक रोटेशन तकनीक कौन सी है? तो वह है दोस्त हमारी FIFO, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 44, भोजन वितरण के समय हॉट केस में तापमान कम पाया गया, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो संभावित कारण है दोस्त वह हमारा ढक्कन खुला छोड़ना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 45, खाने के स्थान पर मक्खियों की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो खाने के स्थान पर जो हमारी उपस्थित मक्खियाँ हैं वह जो है साफ सफाई की कमी या हाइजीन की कमी, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 46, किचन लॉजिस्टिक में लॉगिंग इंडिकेटर का अर्थ क्या होता है? तो लॉगिंग इंडिकेटर का अर्थ किचन लॉजिस्टिक में क्या होता है? तो यह जो है दोस्त हमारे पिछला प्रदर्शन, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, पिछला प्रदर्शन। प्रश्न संख्या 47, ब्लीचिंग प्रक्रिया का भाग है। तो ब्लीचिंग प्रक्रिया का कौन सा भाग है दोस्त? तो वह उबाल कर ठंडा करना, ब्लीचिंग या उबाल कर ठंडा करना। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 48, अगर कच्चा मांस और पका हुआ खाना साथ रख दिया जाए तो क्या होगा? तो यह तो दोस्त हमारे क्रॉस कंटेमिनेशन होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, क्रॉस कंटेमिनेशन। 49, मैन पावर प्लानिंग में टास्क टू स्टाफ रेटियो का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जो मैन पावर प्लानिंग है इसमें टास्क टू स्टाफ रेटियो का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वह किस लिए किया जाता है दोस्त हमारे? तो वह वर्कलोड बैलेंस के लिए, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 50, अगर फूड थर्मामीटर टूट जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए? तो फूड थर्मामीटर है जो वह टूट जाए तो क्या करना चाहिए? तो वह रिपोर्ट करना और वैकल्पिक व्यवस्था करना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो हम लोग 51 की तरफ बढ़ते हैं। मैं प्रश्न संख्या 51 शुरू करने से पहले आप लोग को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्त मैं आप लोगों के लिए 1000 प्रश्नों की PDF तैयार किया हूँ, तो इसको भी आप लोग जरूर से ले लीजिए। जो इस यह आपको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए MCQ फॉर्मेट में तैयार किया गया है, तो चूंकि इसमें 1000 प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्त यह जो PDF है आप लोग को कैसे मिलेगी? तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आप लोग को सभी थ्योरी और प्रैक्टिस सेट और 1000 प्रश्नों की PDF कैसे मिलेगी उसमें जानकारी दी गई है। तो आप लोग जरूर से जाइए देखिए और 1000 प्रश्नों का PDF लेकर जाइए। तो यह आपको एग्जाम के लिए बहुत ही मतलब रामबाण साबित होने वाला है। जो 1000 प्रश्नों की PDF है और इसमें से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इसको जरूर से लीजिए। अगर आप थ्योरी की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बंदेली स्टडी ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं।
या आप हमारे YouTube चैनल बंदेली स्टडी के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ आप लोग को थ्योरी की PDF मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। HACCP में मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है HACCP में? तो माप और रिकॉर्ड करना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 52 दलिया पकाने के लिए सही अनुपात क्या है? यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त, आप लोग देख सकते हैं। दलिया पकाने के लिए सही अनुपात क्या है? तो दलिया हमारे पकाने के लिए सबसे जो उपयुक्त अनुपात है वह है दोस्त हमारे 1:3, यानी कि 1:3, 1:3। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 53 को देखते हैं। फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के अनुसार अनसेफ फूड की परिभाषा क्या है? तो फूड सेफ्टी जो एक्ट 2006 के अनुसार अनसेफ फूड की परिभाषा क्या है? तो वह स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले जो भोजन है उसे ही फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के अनुसार अनसेफ फूड की परिभाषा है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले भोजन। 54 सैनिकों की उपस्थिति बढ़ने पर किसे प्राथमिक रूप से सूचित किया जाता है? तो सैनिकों की उपस्थिति बढ़ने पर किसे प्राथमिक रूप से सूचित किया जाता है? तो प्राथमिक रूप से वह जेसीओ कैटरिंग को, यानी कि हम लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं इसी को सूचित किया जाता है। तो यह भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त, इसको नोट करके ही रखना है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 55 टिफिन वितरण में सबसे अधिक चूक कहाँ होती है? तो आप अगर टिफिन को बांट रहे हैं तो सबसे अधिक चूक कहाँ हो सकती है? तो गिनती में ही हो सकती है, यानी कि ऑप्शन डी हो गया इस प्रश्न का उत्तर, गिनती में। प्रश्न संख्या 56 सैन्य रसोई में कटिंग बोर्ड के रंग कोड का पालन क्यों किया जाता है? तो जो कटिंग बोर्ड के रंग का कोड होता है उसका पालन क्यों किया जाता है? तो वह जो है हमारे दोस्त सेफ्टी और क्रॉस कंटेमिनेशन रोकने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 57 गैस सिलेंडर चेंज करते समय किसका ध्यान रखना अनिवार्य होता है? तो गैस सिलेंडर चेंज करते समय किसका ध्यान रखना अनिवार्य होता है? तो वह जो है हमारे दोस्त रेगुलेटर बंद है या नहीं इसका ध्यान रखा जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 58 रसोई के कचरे को तुरंत साफ न करने से क्या समस्या आती है? तो रसोई के कचरे को तुरंत साफ न करने से क्या समस्या आती है? तो वह जो है हमारे दोस्त कीटों की, यानी जो कीट हैं उनकी वृद्धि होगी, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। इंसर्ट सर्विंग टाइम एनालिसिस शीट से क्या जानकारी मिलती है? जो है हमारा सर्विंग टाइम एनालिसिस शीट से क्या जानकारी मिलती है? तो यह जो है हमारे दोस्त कितने मिनट में खाना परोसा गया है, सर्विंग टाइम एनालिसिस शीट से यही पता चलता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 60 भोजन की गुणवत्ता सुधारने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो भोजन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सबसे प्रभावी तरीका हमारा नियमित निरीक्षण और फीडबैक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 61 जो है यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट जरूर से कर लीजिए आप। जब आर्मी कैंप में पानी की आपूर्ति
जब आर्मी कैंप में पानी की आपूर्ति बाधित हो जाए तो सबसे पहला कदम क्या होगा? तो सबसे जो पहला कदम है वह बचे पानी का सुरक्षित भंडारण करना या सुरक्षित रखना, ऑप्शन सी। 62 सैन्य भोजन योजना में स्केल ऑफ इशू का क्या मतलब होता है? तो सैन्य भोजन में स्केल ऑफ इशू का मतलब क्या होता है? तो वह जो है हमारे दोस्त प्रति सैनिक निर्धारित सामग्री मात्रा, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 63 मांस उत्पादों को किस तापमान पर डीफ्रॉस्ट किया जाना चाहिए? तो मांस उत्पादों को किस तापमान पर डीफ्रॉस्ट किया जाना चाहिए? तो यह जो है दोस्त हमारे 5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम के तापमान पर मांस को डीफ्रॉस्ट किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 64 यदि मेष का स्टोर कीटों से संक्रमित हो जाए तो प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो प्राथमिक कार्य जो है हमारा वह क्या होगा? तो वह जो है हमारे दोस्त रिपोर्ट दर्ज करना और आइसोलेशन करना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 65 वन स्पून वन डिश नियम का पालन क्यों किया जाता है? तो वन स्पून वन डिश नियम का पालन किस लिए किया जाता है? तो वह जो है हमारे दोस्त क्रॉस कंटेमिनेशन से बचने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। वन स्पून वन डिश नियम का उपयोग क्रॉस कंटेमिनेशन से बचने के लिए किया जाता है। 66 थाली में खाना बिखर कर गिरने से बचाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो थाली में खाना बिखर कर गिरने से बचाने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या है? तो वह जो है हमारे दोस्त सेक्शन वाइज परोसना, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 67 खाना परोसने के बाद फीडबैक लेने की सबसे व्यावसायिक विधि क्या है? खाना परोसने के बाद फीडबैक लेने की सबसे व्यावसायिक विधि क्या है? तो यह जो है दोस्त हमारे गोपनीय फॉर्म भरा जाता है फीडबैक लेने के लिए खाना परोसने के बाद, ऑप्शन सी। 68 दल के फील्ड मूवमेंट के दौरान कैटरिंग में मुख्य चुनौती क्या होती है? तो दल के फील्ड मूवमेंट के दौरान कैटरिंग में मुख्य चुनौती क्या होती है? तो वह जो है दोस्त हमारे तापमान नियंत्रण करना, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, तापमान नियंत्रण। 69 यदि कोई कुक दस्त डायरियों से पीड़ित है तो उसे कब तक किचन से दूर रखा जाना चाहिए? यदि कोई कुक दस्त डायरिया से पीड़ित है तो उसे कब तक किचन से दूर रखा जाना चाहिए? तो वह जो है दोस्त हमारे जब तक लक्षण खत्म न हो और उसके बाद भी 48 घंटे के बाद, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, जब तक उसके लक्षण खत्म नहीं हो जाते और उसके बाद भी 48 घंटों के बाद। 70 को देखते हैं, आर्मी बेस में डेली मिसिंग स्टेटमेंट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? तो आर्मी बेस में डेली मिसिंग स्टेटमेंट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? तो यह जो है दोस्त हमारे वित्तीय लेखा जोखा से डेली मिसिंग स्टेटमेंट आर्मी बेस में बनाया जाता है, ऑप्शन बी। 71 डलिया में अगर बार बार गांठ बन रही है तो गलती कहाँ है? अगर दलिया में अगर बार बार गांठ बन रही है तो गलती कहाँ हुई है? तो यह जो है हमारे दोस्त गलती कहाँ हुई है? गैस कम हो या गैस कम कर दिए होंगे, या उसका सही अनुपात नहीं रहा होगा, या लगातार नहीं उसको चलाया होगा, यानी कि यह सभी कारक हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी।
प्रश्न संख्या 72। यदि रसोई में एलपीजी लीक की आशंका हो तो सबसे पहले क्या करें? तो एलपीजी में लीक की अगर शंका है तो सबसे पहले आपको किचन बंद करें और गैस बंद करें, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 73 को देखते हैं। स्टॉक बुक में बार बार ओवर राइटिंग हो तो उसका संकेत है। तो स्टॉक बुक में बार बार ओवर राइटिंग हो तो इसका संकेत क्या है? तो यह जो है हमारे दोस्त धोखाधड़ी की आशंका, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, धोखाधड़ी की आशंका। 74। यदि टमाटर में सड़न हो और उसे दाल में डाल दिया गया हो तो परिणाम क्या होगा? यदि टमाटर सड़ गया है या हल्का सड़ा हुआ है तो उसे दाल में डाल दिया जाए तड़का देने के लिए, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसका जो परिणाम है वह दोस्त हमारे फूड पॉइजनिंग, यानी कि ऑप्शन सी। 75। बिना दस्ताने मांस पकाने का क्या जोखिम हो सकता है? तो बिना दस्ताने का मांस काटने का जोखिम क्या हो सकता है? तो वह हमारा बैक्टीरिया फैलाव हो सकता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 76 को देखते हैं। खाने में रेत या मिट्टी आना क्या दर्शाता है? तो खाने में रेत या मिट्टी का आना क्या दर्शाता है? तो यह जो है हमारे दोस्त वॉशिंग प्रक्रिया में कमी, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, वॉशिंग प्रक्रिया में कमी। 77 को देखते हैं। सर्विंग के समय दस्ताने फट जाए तो क्या करें? सर्विंग करते समय अगर आपके दस्ताने फट जाएं तो आप लोग को क्या करना चाहिए? तो तुरंत ही आप लोग को दूसरा दस्ताना बांध लेना चाहिए, ऑप्शन बी। 78। फील्ड ड्यूटी में जब बर्तन न हो तो आपातकालीन भोजन सर्व करने का उपाय क्या है? तो आपातकालीन मतलब जो है उसमें भोजन सर्व करने का उपाय क्या है? तो वह जो है दोस्त हमारे पेपर प्लेट में खाना परोस सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। 79। राव RAW और कुक्ड मीट के लिए कटिंग बोर्ड अलग क्यों होने चाहिए? तो जो RAW और राव और कुकिंग मीट के लिए कटिंग बोर्ड अलग क्यों होने चाहिए? तो इससे बैक्टीरिया संक्रमण को रोका जा सकता है, या बैक्टीरिया संक्रमण रोकने हेतु किया जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 80। साल्ट कंट्रोल इन हाई बीपी केस के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई जाती है? साल्ट कंट्रोल इन हाई बीपी केस के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई जाती है? तो वह जो है दोस्त हमारे ऑप्शनल साल्ट, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शनल साल्ट। 81। यदि खाना बार बार गर्म करना पड़ रहा है तो संभवतः कौन सी कमी है? यदि खाना को बार बार गर्म करना पड़ रहा है तो संभवतः कौन सी कमी हो सकती है? तो टाइमिंग और सर्विंग असंतुलित हो चुका है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 82। पैक्ड दूध को खोलने के बाद अधिकतम कितनी देर सुरक्षित है? जो हमारे पैक्ड दूध आते हैं, पैक्ड दूध होते हैं, उनको खोलने के बाद अधिकतम कितनी देर सुरक्षित रहते हैं? तो वह 24 घंटे तक फ्रिज में उसको रखना होगा और 24 घंटे के अंदर ही वो बस सुरक्षित रहते हैं, इसके बाद खराब हो जाते हैं। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 83। खाना परोसने के बाद चावल में काले दाने दिखे तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण बासी या संक्रमित चावल हो सकता है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 84। HACCP रिपोर्ट में CCP फेलर दर्ज होने पर तुरंत कौन रिपोर्ट करता है? तो हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट रिपोर्ट में क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट फेलर दर्ज होने पर तुरंत कौन रिपोर्ट करता है? तो वह जो है हमारे दोस्त
जेसीओ कैटरिंग यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। जेसीओ कैटरिंग रिपोर्ट करता है 85 खाना जलने से बार बार शिकायतें मिल रही हैं, तो इसका उपाय क्या हो सकता है। तो प्री ट्रेनिंग और टेस्ट कुक यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्री ट्रेनिंग और टेस्ट कुक खाना जलने से बार बार शिकायतें मिल रही है, तो इसका उपाय है। 86 सबसे आसान तरीका खाने की लागत कम करने की कौन सी उपाय है। तो वह जो है दोस्त हमारे मेनू विविधता और पोषण संतुलन बनाए रखना यानी कि ऑप्शन बी। 87 है यदि रसोई को सिर दर्द और बुखार है तो क्या करें। जो रसोइये हैं हमारे इसको सिर दर्द और बुखार है तो इस समय क्या करना चाहिए। तो ड्यूटी बंद करना चाहिए और उसके बाद रिपोर्ट कर देना चाहिए कि मतलब मेरी तबीयत खराब है या सिर दर्द बुखार हो गया है, इसलिए मैं ड्यूटी बंद कर रहा हूँ। ऑप्शन डी। 88 हॉट बॉक्स का उपयोग कब किया जाता है। तो हॉट बॉक्स का उपयोग कब किया जाता है। हॉट बॉक्स का जो उपयोग है गर्म खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 89 जब स्टाफ कम हो और श्रमिकों की संख्या अधिक हो तो सर्विंग रणनीति क्या होगी। तो यूनिट वाइज टाइम स्लॉट यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। यूनिट वाइज टाइम स्लॉट जब स्टाफ कम हो और श्रमिकों की संख्या अधिक हो तो सर्विंग जो रणनीति है वही हम इसको अपना सकते हैं। 90 आर्मी रसोई में सबसे उच्च जोखिम वाली रसोई प्रक्रिया कौन सी होती है। तो जो आर्मी की रसोई होती है उसमें सबसे उच्च जोखिम वाली रसोई प्रक्रिया कौन सी होती है। तो खाना ठंडा करने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। यह जो प्रश्न संख्या 90 है यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 91 यदि सुबह का दूध सप्लाई में देर हो जाए तो प्राथमिक निर्णय क्या होना चाहिए। यदि सुबह का दूध सप्लाई में देर हो जाए तो प्राथमिक निर्णय क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक जो निर्णय है दोस्त वह हमारा उसके बदले मेनू के अनुसार वैकल्पिक व्यंजन जो है उसको तैयार करना चाहिए। ऑप्शन बी। 92 अचानक से मेस में गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो कौन सा एसओपी लागू किया जाएगा। तो कौन सा एसओपी लागू किया जाएगा। तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए बी ऊपर दिख रहा है, सी डी नीचे दिख रहा है। तो वह जो है हमारे दोस्त जो बैकअप में सिलेंडर प्लस सूचना इसकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 93 चॉपिंग एरिया और कुकिंग एरिया को अलग अलग रखने का मुख्य कारण क्या है। तो चॉपिंग एरिया और कुकिंग एरिया को अलग अलग रखने का मुख्य कारण क्या है। तो जो मुख्य कारण है वह संक्रमण नियंत्रण करना यानी कि ऑप्शन डी। 94 यदि किसी सैनिक ने खाने में कीड़ा मिलने की शिकायत की तो जेसीओ कैटरिंग को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जेसीओ कैटरिंग है उसको क्या करना चाहिए। तो वह जो है हमारे दोस्त भोजन नष्ट कर निरीक्षण करनी चाहिए यानी कि उस भोजन को नष्ट कर देना चाहिए और उसकी अच्छे से जांच करनी चाहिए। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 95 यदि पानी की टंकी में कीचड़ जमा हो गया है तो किचन में सबसे पहले क्या कार्रवाई होगी। यदि पानी की टंकी में कीचड़ जमा हो गया है तो किचन में सबसे पहले क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो वह जो है हमारे दोस्त वैकल्पिक जल स्रोत और टंकी की सफाई की जानी चाहिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 96 जीरो वेस्ट कुकिंग का अर्थ क्या है। जो जीरो वेस्ट कुकिंग का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है दोस्त वह हमारा बची चीजों को दोबारा प्रयोग करना यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 97 यदि ब्रेड में खमीर कम डाला गया हो तो असर क्या पड़ेगा।
यदि ब्रेड में खमीर कम डाला गया हो तो इस पर असर क्या पड़ेगा? तो इसका जो असर है दोस्त वह हमारा ब्रेड फूलेगी ही नहीं। ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें खमीर मिलाया जाता है। खमीर की जो हमारा ईस्ट है इसकी आप लोग को थ्योरी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप लोग इसकी पूरी जानकारी लीजिए। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 98 निम्न में से कौन सा खराब HACCP दस्तावेजीकरण का संकेत है? तो निम्न में से कौन सा खराब HACCP दस्तावेजीकरण का संकेत है? तो वह जो है हमारे दोस्त तारीखें छूटी होना, सॉरी दोस्त, तारीखें छूट जाना और दस्तखत नहीं देना, तापमान कारिका गायब कर देना, यानी कि यह सभी होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 99 जब भोजन की मात्रा अनुमान से कम बन जाए तो तुरंत क्या किया जाना चाहिए? तो अगर भोजन की मात्रा अनुमान से कम बन जाए तो तुरंत क्या किया जाना चाहिए? तो यह जो है हमारे दोस्त बैकअप मेनू लागू करना चाहिए। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 100 आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ड्यूटी रोस्टर में बार बार एक ही कुक को टारगेट करना क्या दर्शाता है? तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह दोस्त आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर से कमेंट करके बताइए। ड्यूटी रोस्टर में बार बार एक ही कुक को टारगेट करना क्या दर्शाता है? तो कमेंट जरूर करके बताइए। तो अगर दोस्त आप हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिए। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। और आप लोग थ्योरी की अगर PDF चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करना होगा, जिसका नाम है बनदेवी स्टडी ऑफिशियल। या हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक उपलब्ध है, आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्त आप लोग 1000 प्रश्नों का PDF जरूर से ले लीजिए। यह आपको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, तो आप लोग इसको जरूर से लीजिए। यह आपको 1000 प्रश्नों की PDF कैसे मिलेगी, यह हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में इसकी जानकारी दी गई है कि 1000 प्रश्नों को PDF आप ले लीजिए। आपके एग्जाम में इससे अधिक से अधिक पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग इसको जरूर से लीजिए और जाइए प्ले लिस्ट में। और दोस्त मैं जो आप लोग को 5 जुलाई को लाइव क्लास लाने वाला था, जो 400 प्लस प्रश्न थे, तो यह दोस्त मैं आप लोग को केवल एक वीडियो ही प्रोवाइड कर पाऊंगा। जो यह मतलब टेक्निकल एरर 5 जुलाई को शाम 8 को मतलब 8 बजे PM में टेक्निकल एरर आ गई थी, इसलिए मैं ला नहीं पाया था। तो चलिए हम लोग यहीं इस वीडियो को क्लोज करते हैं, लेकिन इस 400 प्रश्नों की मैं आप लोग को मतलब वीडियो ही प्रोवाइड करूंगा दोस्त। तो इसके लिए मैं सॉरी लाइव नहीं आ पाऊंगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।